हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? और आई होप आप सब ठीक है। तो हम लोग ने जो टॉपिक स्टार्ट किया दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो उसका एक लेक्चर हो चुका है, एक वीडियो हमने डाल दिया था दैट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिलेंडर। नाउ वी आर टेकिंग हियर पेंटागोनल प्रिज्म। ये एक नया सॉलिड है, नॉट नया सॉलिड ऑब्वियसली आप सबको पता है, बट हमने उसको ड्रॉ नहीं किया तो हमारे लिए नया है। सो वो जो सॉलिड है उसको हम आज ड्रॉ करने वाले हैं, उसके कुछ कंडीशंस के हिसाब से हम यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट करेंगे। फाइन, तो क्वेश्चन क्या कहता है एक बार उसको रीड कर लेते हैं। A pentagonal prism side of base 25 mm and axis height 60 mm is resting on HP on one of its base corner such that its axis is inclined at 30 degree। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बोला गया है axis is inclined at 30 degree and it is parallel to VP। तो ये वाला पार्ट आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा बनाते वक्त। अब पहले जान लेते हैं पेंटागोनल प्रिज्म दिखता कैसे है। तो पेंटागोनल प्रिज्म इज नथिंग, सबसे पहले एक पेंटागन शेप इमेजिन करो, ठीक है। फ्री हैंड में बना रही हूं, ये पेंटागोनल शेप आप इमेजिन कर लिए। अब बस आपको इसको ऐसे सीधा प्रोजेक्ट कर दो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो अपने इसके हिसाब से, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन कर दो। तो बस ये जो शेप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, एक पेंटागन को ऊपर की तरफ खींचा हुआ, दैट इज नथिंग बट आपका प्रिज्म। कभी कभी आपको पेंटागोनल पिरामिड भी आ सकता है। तो पिरामिड में क्या रहता है, अगर ये पेंटागन शेप है तो यहाँ पे ये सब जाके ना एक पॉइंट पे मिलते हैं, इसकी जो साइड्स है ना वो जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं। सो दिस इज प्रिज्म, दिस इज पिरामिड। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रिज्म में ऊपर पॉइंट नीचे नहीं होता, पिरामिड में एक जगह पॉइंट होता है, एक जगह बेस होता है। सो दिस इज बेस। यहाँ पे इसके ये इसको बोला जाता है एडजेस। क्या कहा जाता है गाइस? एडजेस कहा जाता है। ये हो गया बेस कॉर्नर, ये जो बेस के कॉर्नर्स है, बेस के पॉइंट्स है, उसको बोलेंगे कॉर्नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन के हिसाब से हमें प्रोसीड करना है, तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। प्रिज्म का जो साइड बोला गया है बेस का दैट इज 25 mm, वो हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज कॉर्नर, दिस इज बेस एज, दिस इज एज, एंड ये जो एक ऐसे साइड दिख रहा है आपको, दिस इज नोन एज फेस, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट ड्राइंग। कभी भी ड्राइंग में सबसे पहले आता क्या है, हमारा रेफरेंस लाइन। तो हम हमारा रेफरेंस लाइन बना देंगे विद द फेंटेस्ट पेंसिल दैट वी हैव। सो हियर आई कंस्ट्रक्ट द रेफरेंस लाइन, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर दिया। लेट मी जस्ट जूम इट। या परफेक्ट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया। एंड ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद मैंने एज यूजुअल जैसे कहा है एक सेंटर लाइन बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दो रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये आपने पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, चलो बढ़िया। नाउ लेट अस प्रोसीड। हमेशा एक चीज याद रखना गाइस, इसमें भी एक्सिस बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक्सिस बनाने के लिए हमें सेंटर भी पता लगाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा रेफरेंस लाइन और एक पैरेलल रेफरेंस लाइन। फाइन, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द ड्राइंग ऑफ एक्चुअल प्रिज्म। तो प्रिज्म बनाने के लिए सबसे पहले हम हमारा बेस बनाएंगे 25 mm का। 25 mm माने 2.5 सेंटीमीटर। So let's start constructing. Let me take a darker pencil ताकि वो कैमरा में विजिबल हो। तो 1, 2 और 5, ये हो गया 25 mm, ठीक है। 25 mm बनाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों साइड 108 और 108 डिग्री लेना है। तो आप अपना कंपास ले लो, कोई भी कंपास ले लो। मैं तो ये बड़े वाले से कर देती हूँ, उस बुक को थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ ताकि विजिबल रहे। तो एक बार इस साइड वाले पॉइंट पे रखो एंड 108 मार्क करो, एंड एक बार इस साइड वाले पॉइंट पे रखो एंड 108 मार्क करो। 100, 100 और इस साइड, ठीक है। नाउ जस्ट जॉइन इट। और जॉइनिंग में ध्यान देना आपको
सिर्फ 2.5 mm का डार्क लाइन बनाना है। हाँ, यहाँ पे रखो, ये यहाँ पे आपने 2.5 mm कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। सेम इस साइड भी करना है। फाइन, ये आपने कर दिया यहाँ पे 2.5 2.5। नाउ अगेन आप भाई अभी आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे रखोगे ऐसा अपना प्रोट्रैक्टर, एंड हियर 90 100 एंड 108, फिर से 108 ले लेंगे। सेम यहाँ पर भी रखेंगे उस साइड, एंड 108 ले लेंगे, ठीक है। देन फिर से जैसे हमने यहाँ पे 2.5 मार्क किया, यहाँ पर भी 2.5 मार्क कर देंगे। और अब दूसरे साइड भी हम 2.5 मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये मार्क कर दिया। अब हमें इसका सेंटर चाहिए। अब सेंटर के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। आपको सेंटर के लिए यहाँ से एक लाइन बनानी है जो सामने वाले को परपेंडिकुलर रहे, और यहाँ से कोई भी दो कॉर्नर से आप लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे जो सामने वाले लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये दो कॉर्नर ले लेती हूँ, ये वाला और ये वाला कॉर्नर, तो देखो कैसे परपेंडिकुलर लाइन आएगा। सबसे सिंपल है, मैं आपको और सॉर्टेड वे में बताती हूँ। ये दोनों का मिड पॉइंट क्या रहेगा, 25 है, यानी कि 12.5। तो आप 12.5 यानी कि 1.2.5 के बीच में एक पॉइंट ले लो, ठीक है। एंड इधर इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन यहाँ से लेके यहाँ पे से ज्वाइन कर दो। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स दे रही हूँ, आप इसका यूज कर सकते हो बिंदास, ठीक है। सो जस्ट डोंट माइंड, कमेंट सेक्शन में ना प्रोफेशनल बातें लिखना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे ट्रिक्स से काम हो रहा है। तो ये अभी आप डन विद द थिंग्स। सो हमने ये जो सेंटर जनरेट किया है वहां से अभी हमें बनाना है हमारा सेंटर लाइन। तो एच वाली पेंसिल ले लो, और ये पैरेलल लाइन जो आपने रेफरेंस के लिए बनाई थी उससे अपना रोलर स्केल अलाइन कर लो एंड जस्ट रोल इट अहेड। सेंटर लाइन बनाने के लिए लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन, एंड इसको इस तरह कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। कोई इशू नहीं रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ देन ऑल्सो इट इज फाइन। तो आपका सेंटर लाइन बन गया। सेंटर लाइन बनाने के लिए आपको जो कंसेप्ट पता था वो आई होप आपको क्लियर है। क्या है वो कंसेप्ट, सबसे पहले आपको आपका ट्रू शेप बनाना है। ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बोला गया है कंडीशन दैट इज सेम जो हमने प्रीवियस में अप्लाई किया था। यहाँ पे बोला गया कि उसका जो साइड है बेस का जो साइड है वो कहाँ रेस्ट कर रहा है, वो एचपी पे रेस्ट कर रहा है, हॉरिजेंटल प्लेन पे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे हमारा एक्सिस को कंसिडर करूँ और ये मैं मान लेती हूँ कि मेरा ये जो है ये पेंटागोनल प्रिज्म है, तो इसका ये वाला पार्ट बेस हो गया, ये नीचे का पार्ट बेस हो गया, राइट। अभी ये बेस ऐसे रेस्ट कर रहा है, तो मुझे इसका ट्रू शेप, मुझे इसका एक्चुअल शेप कहाँ से देखने मिलेगा, जब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगी, ठीक है। इसके लिए मैंने टॉप व्यू वाले पार्ट में मेरा ट्रू शेप बनाया है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। रेफरेंस लाइन के नीचे बन जाता है टॉप व्यू और रेफरेंस लाइन के ऊपर बन जाता है फ्रंट व्यू। अब ये दोनों फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सारे साइड्स की ट्रेसिंग ऊपर की तरफ लेनी है। देन अगेन सेंटर लाइन से भी अब आप अलाइन कर सकते हो अपना रोलर स्केल एंड जस्ट ट्रेस इट अबव सारे पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट का ट्रेसिंग हो गया, ये दोनों पॉइंट का ट्रेसिंग ऊपर ले लेते हैं, एंड ये वाले साइड का ट्रेसिंग ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जो प्रिज्म है उसका हाइट कितना कहा गया है, एक्सिस हाइट है 60 mm, यानी कि 60 mm एक्सिस हाइट लेनी है। तो 60 mm यानी कि ये इतना रहेगा, ठीक है, एक्सिस हाइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे साइड में जाके इसका साइड को 60 ऊपर ले लेती हूँ, एंड यहाँ से 60 ऊपर ले लेती हूँ। एंड ये लाइंस को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर ले लिया। इसको थोड़ा डार्क पेंसिल यूज कर लेती हूँ बिकॉज कैमरा में विजिबल नहीं होगा।
ओके, वी आर गुड टू गो। सो दिस इज डन। अब हमें क्या करना है, एज यूजुअल हमारा नंबर्स के बिना तो काम नहीं चलेगा हमारा। तो इसको मैं नाम, आप 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे ABCD भी दे सकती हूँ। और भी बहुत सारे तरीके नंबर करने के लिए, पिछले वाले में हमने 1 2 3 ही किया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। सी, ये जो बेस है उसको मैं 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर दे दिया। एंड सेम जैसे ये नीचे ऐसा शेप रहेगा वैसे ऊपर भी तो शेप रहेगा। तो ये 1 के साथ में A दे देती हूँ, BCDE। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे वाले को 1 2 3 से बुला रही हूँ, ये 1 हो गया, ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5 हो गया। वैसे ये वाला A हो गया, BCD एंड E। फाइन, क्लियर है ये हम लोग ने। ओके, सो डिस्टर्बेंस को साइड में रखते, फोकस करते हैं हमारे ट्रिक्स पे। तो यहाँ पे हमने अलग अलग नंबरिंग दे दिया ताकि हमारा जो नंबरिंग वाला कंफ्यूजन है वो दूर रहे। ऊपर वाले को, ऊपर वाला जो फेस है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोल देंगे फ्रंट फेस, इसको ABCD से नाम दिया। नीचे वाले बेस को हम 1 2 3 से नाम दिया, बेस एज बोलेंगे, बेस बोल देंगे, ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लियर है कि ये कैसे सारा एज, कॉर्नर, फेस बनता है। ये जो फेस है इसको आप फेस बोलते हो, एक सरफेस पूरा जनरेट होता है, नीचे वाले बेस में कॉर्नर आ जाते हैं, एंड दिस इज द एज, ठीक है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ यू हैव दिस, द स्टेज 1 ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। लेट्स प्रोसीड टू द स्टेज 2। दिस इज स्टेज 1, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द स्टेज 2। अब स्टेज 2 में थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका एक्सिस है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है HP से, मतलब आपका साइड नहीं इंक्लाइंड है, आपका एक्सिस इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अगर मैं ये एक्सिस को, मैं ये पूरा एक्सिस उठाऊं और ऐसे रखूं और इंक्लाइन कर दूं, इमेजिन करो ऐसे मैंने एक्सिस उठाया, ऐसे लिया और ऐसे रख के इंक्लाइन कर दिया। तो ये जो एक्सिस है उसको मैंने ऐसे लिया एंड ऐसे इंक्लाइन किया 30 डिग्री पे, तो जो सारे साइड्स है, ये जो इसका बेस है, बेस वो कितने डिग्री से इंक्लाइंड होगा। देखो ये मेरा एक्सिस हो गया, ये मेरा बेस हो गया, बस मैंने इसको ऐसे उठाया, एक्सिस को इंक्लाइन किया 30 से एंड ये बेस भी इंक्लाइन हो गया। तो अगर ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है ये वाला, और ये दोनों के बीच में 90 बन रहा है, ये तो आपको पता है ये बेस और एक्सिस के बीच में 90 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस, 60 डिग्री एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। एक और बार मैं बता देती हूँ, दिस इज योर सेंटर लाइन, दिस इज योर बेस। तो यहाँ पे अगर आप सेंटर लाइन को ऐसे उठाते हो और बेस के साथ उठाते हो, इंक्लाइन करते हो, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री बना रहा है एंड आपको पता है सेंटर लाइन और बेस के बीच में 90 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा आपका 30 90 120 माइनस 180 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो आपको आपका जो बेस है इस बार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको इस बार बेस को 60 डिग्री से इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ। सो ये पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज डन विद 60 डिग्री एंड आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि यहाँ पे आपका जो बेस है, अगर ये आपका प्रिज्म है यहाँ पे, तो जो आपका बेस है इस बार 60 डिग्री से होगा। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री कहा गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, कुछ नहीं, अभी ये वाला पॉइंट ऐसे इंक्लाइंड हो गया है, तो ये आपका 3 डैश हो गया। 3 सिंस ये फ्रंट व्यू में तो सबको डैश लगाना कंपलसरी है कि नहीं है बताओ, तो लगा दो फटाफट। तो ये 3 डैश हो गया। अभी ये 3 डैश से लेकर ये 2 डैश 4 डैश वाला पॉइंट ले लो, कंपास में मार्क कर दो। फिर ये सेंटर लाइन वाला पॉइंट मार्क कर दो। फिर ये वाला पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है। तो ये मार्किंग आपने कर दी। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट कर लेना है, आगे की तरफ ले लेना है। तो परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट करने के लिए सिंपल है, अपना 90 डिग्री ले लो कंपास में ऐसा अलाइंड, रोलर स्केल में नॉट कंपास, एंड इसको ऐसे ट्रेस करते जाओ पूरा।
ये सेंटर लाइन वाला लाइन एकदम डार्क मार्क कर दो। फाइन, मार्क कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, डार्किंग करना है। हाइट कितना है हमारा, ये पेंटागोनल प्रिज्म का हाइट कितना कहा गया है, 60 mm। दिस इज 25 mm। सेम 60 mm की हाइट यहाँ ले लो, ये आपने जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए लाइंस। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लिया। आज स्टेबल नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, बस नाम दे दो, 3 2 4 1 5 A E B D एंड C। फाइन, कंस्ट्रक्शन डन, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, बस इसकी ट्रेसिंग नीचे लेनी है, इसकी ट्रेसिंग नीचे लेनी है। ट्रेसिंग नहीं, प्रोजेक्शंस कहते हैं उसको हमारे ड्राइंग के भाषा में। गो विद द लाइटेस्ट पेंसिल। ये अलाइनमेंट ले लो यहाँ से सेंटर लाइन का, क्योंकि ये इसको पैरेलल ऐसे सीधी लाइन है ना। सेंटर लाइन का नहीं लो, क्योंकि सेंटर लाइन का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ज्वाइन करना शुरू कर दे। ये 1 वाली लाइन यहाँ आ गई, ये ऊपर से 1 वाली लाइन यहाँ आ गई, 2 वाली लाइन यहाँ आ गई, यहाँ से 2 वाली लाइन यहाँ आ गई, ये रही 2 वाली लाइन आपकी यहाँ, 3 वाली लाइन यहाँ आ गई, ये इसका सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, इस तरह आपको ट्रेस कर लेना है। या एक बार हैबिट बन गया ना, फटाफट हो जाएगा। देखो ए वाली लाइन यहाँ, ए वाली यहाँ, यहाँ से ए और यहाँ से ए, फिर यहाँ से बी और यहाँ से बी। ठीक है, तो इस तरह आपको ट्रेस करना है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, सिंपल कंस्ट्रक्टेड ऑफ, ऊपर वाला पोर्शन डार्क दिखेगा, ये पूरा बेस आपको ऊपर का टॉप वाला जो प्रिज्म का पार्ट है वो पूरा डार्क दिखेगा, फिर ये वाला लाइन डार्क दिखेगा, तो वो लाइंस कंस्ट्रक्ट कर लो डार्क। फिर ये वाला लाइन आपको दिखेगा साइड वाला, ये आपका ऐसा डॉटेड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपको नहीं दिखेगा ये पार्ट, है ना। ये वाला पार्ट दिखेगा क्या ऊपर से, खुद ही इमेजिन कर लो गाइस, ऑब्वियसली नहीं दिखेगा। एंड द लास्ट पार्ट इज दिस वन, ये जो इधर वाली लाइन है। ठीक है, तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया है। कैसे किया हमने, ये वाले सारे ट्रेसेस नीचे लिए, ये वाले सारे ट्रेसेस नीचे लिए, फिर 1 1 कोइंसाइड करके यहाँ लिखा 1, फिर ये 2 3 4 5, देन A B C D एंड E। कर दिया आपने इसका सारा कंस्ट्रक्शन। ओके, सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी दैट इज आपकी एक्सिस। आपका जो ये एक्सिस आपने यहाँ पे ये बनाया है, ये जो सेंटर एक्सिस, ये इसको कितने से इंक्लाइन कहा गया था, इसको इंक्लाइन कहा गया था बाय 30 डिग्री। तो 30 डिग्री ऑब्वियसली ये 90 है, तो ये कितना हो जाता है 60। तो हमने ये कंसेप्ट लगा के डायरेक्टली बेस को इंक्लाइन कर दिया। तो आप ये कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन जहाँ पे एक्सिस को इंक्लाइंड कहा गया है वो आप बना के कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जितने भी क्वेश्चंस आएंगे काफी इजी होंगे ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तो यहाँ पे एक्सिस की बात हुई है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में यू विल बी हैविंग डायगोनल इंक्लाइंड, ऐसे डायगोनल नहीं होता, वो इंक्लाइंड रहेगा। तो आपको वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए यही कंसेप्ट का यूज करना है। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेमिंग वगैरह सारा अपने नंबरिंग, नेमिंग, डिमेंशनिंग, ये सारी चीज़ें इजीली करनी होंगी। स्टेज 1 स्टेज 2 इज रेडी। एंड ये फेंट डॉटेड लाइन कब बनता है, होप आपको क्लियर। जब आप ऊपर से देखोगे आपको ये वाला सरफेस पूरा दिखेगा, ये वाली लाइन पूरी दिखेगी बस, एंड इसके ये जो साइड के एडजेस है ये पूरे दिखेंगे, है ना, बस बाकी सब नहीं दिखेगा। लेकिन वो है जो है और आपको दिखता नहीं है वो उसको आप डॉटेड लेंगे। क्या लेंगे आप? उसको डॉटेड। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एंड प्लीज उसको ड्रॉ कर लेना ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ। या सो दिस इज द ड्राइंग। आई होप आपको क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे किसी पिरामिड का ड्राइंग एंड उसमें इन्वॉल्व रहेंगे हमारे 2 स्टेजेस अगेन। ठीक है, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।